1970 में अब शेख के बाद बख्शी, बख्शी के साथ शमसुद्दीन, शमसुद्दीन के बाद सादिक, सादिक के भी पीछे तो कोई खड़ा था जो सादिक के पाँव के नीचे से भी कालीन खींचना चाहता था। वो थे सैयद मीर कासिम। सैयद मीर कासिम ने क्या किया कि कुछ एमएलए इकट्ठे किए अपने साथ, उनके साथ बात की। इस बात की कोई तस्दीक नहीं है कि दरअसल कितने एमएलए उनके साथ थे। 62 एमएलए कांग्रेस के टोटल थे जिनकी सपोर्ट हासिल थी चीफ मिनिस्टर को, लेकिन कासिम ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि इनमें से 35 मेरे साथ हैं, तो मेजॉरिटी नंबर जो है वो उनके पास आ गया। जो गवर्नमेंट बनाने के लिए नंबर चाहिए था उसके भी नज़दीक था, लेकिन जो लेजिस्लेचर स्ट्रेंथ थी कांग्रेस पार्टी की उसमें से तो इन्होंने क्लेम किया कि ज़्यादा नंबर मेरे पास आ गए। तो ये चले गए गवर्नर भगवान साहे के पास पुराने स्टाइल में। इन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास हैं 35 लोग और मैं तैयार हूँ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, आप मुझे ओथ दीजिए बस। इन्होंने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता। इन्होंने कहा कि आप क्या एमएलए को परेड करवाएंगे? उन्होंने कहा आप मुझे ओथ दे दो तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो है वो प्रूव कर दूंगा अपनी मेजॉरिटी। अब ये एक ग्रे एरिया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो है वो अभी भी चल रही है। अगर गवर्नर जो एस्पायरिंग चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है उसको कहे कि तुम बंदे परेड करवाओ, एमएलए परेड करवाओ मेरे सामने, मैं गिनूंगा और गिन कर मुझे इत्मीनान होगा कि इतने बंदे फिल वाकया फिजिकली तुम्हारे साथ हैं या नहीं है, मैं उनसे एक एक करके पूछूंगा कि वो तुम्हारे साथ हैं या नहीं, मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि तुम्हारे पास मेजॉरिटी है और तुम ओथ ले सकते हो। तो ये तो एक बिल्कुल हो गया, इस्टेब्लिश नॉर्म हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को जो वायलेट करने के लिए, उनको सरकमवेंट करने के लिए, जब आपके पास नंबरात नहीं है तो आप गवर्नर के साथ सांठ गांठ करके मरकज से प्रेशर वगैरह डलवा के आप गवर्नर को कहते हो कि आप ओथ दे लो, आप मुझे चीफ मिनिस्टर बना लो और फिर असेंबली को सम्मन कर लो आप 5-7 दिन के अंदर, तो मैं अपने नंबरात प्रूव कर दूंगा। तब पॉसिबिलिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है। मान लो कि 70 मेंबर्स के हाउस में 35 आपको चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन दरअसल आपके साथ हैं 10 ही हैं। एक बार जब आपकी ओथ हो गई तो आपको बड़े आराम से आप सबको संदेशा भेज सकते हो कि भाई साहब कल आपकी भी ओथ है, आइए मिनिस्टर बनिए, ये बनिए, वो बनिए। तो आप 25-30 लोग तो बड़े आराम से इकट्ठे कर ही सकते हो। तो उनको भी लगता है कि यार अब ये बन गया चीफ मिनिस्टर तो इसी के साथ चल पड़ते हैं। भगवान सहाय ने वो बात नहीं मानी। इससे पहले कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो बन जाए, मरकज़ भी इसके बीच में इन्वॉल्व हो जाए। और मरकज़ में तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि शेख जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे कि क्यों पावरफुल होना दिया जाए, बख्शी तो है वहाँ पे। जब बख्शी भी काफ़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि बख्शी क्यों है, सादिक को लाइए। अब सादिक भी काफ़ी पावरफुल हो रहे थे क्योंकि सादिक के जो एहसानात हैं वो ज़्यादा थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पूरा उठा के तो कांग्रेस की झोली में डाल दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप और जो सदर रियासत का जो ओहदा था उसको तब्दील करके चीफ मिनिस्टर का और गवर्नर का बना दिया। उनको लगता था कि मेरे एहसानात जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। था भी, ही वॉज ए डिसेंट पर्सन, रिस्पेक्ट भी काफ़ी इंजॉय करते थे। तो लेकिन अब उनकी शख्सियत भी काफ़ी बढ़ रही थी। अगर गवर्नर कंसल्टेशन वगैरह करते या दिल्ली में इसको जो है मामले को ज़्यादा बढ़ने देते तो शायद सिचुएशन ये बन जाती कि हटाओ सादिक को और लाओ कासिम को, सादिक को बड़ा क्यों बनने दिया जाए। लेकिन गवर्नर साहब ने क्या कर दिया कि असेंबली को ही प्रोरॉग कर दिया। प्रोरॉग करने का ये मतलब होता है कि साल में एक बार गवर्नर असेंबली सम्मन करता है जॉइंट सेशन को, या अगर यूनिकैमरल है तो सिंगल सेशन को उसको एड्रेस करता है और असेंबली जो है वो जिंदा रहती है। यानी अगले सेशन तक, अगर पार्लियामेंट है फॉर एग्जांपल तो मानसून सेशन है, जम्मू कश्मीर में हुआ करता था ऑटम सेशन, तो ऑटम सेशन के आखिर में जो है वो असेंबली को प्रोरॉग कर दिया जाता है कि अब असेंबली जिंदा नहीं है। जब तक असेंबली को प्रोरॉग नहीं किया हुआ होता, असेंबली लाइव होती है, तब तक किसी भी शॉर्ट नोटिस के ऊपर, स्पीकर की रिक्वेस्ट के ऊपर भी असेंबली कन्वीन की जा सकती है। लेकिन जब प्रोरॉग होती है तब फिर गवर्नर को एक पूरा प्रोसेस फॉलो करके असेंबली को दोबारा कन्वीन करना पड़ता है। तो इन्होंने असेंबली को प्रोरॉग कर दिया कि जो गुंजाइश मांग रहे थे कासिम कि आप मुझे ओथ दीजिए और फिर असेंबली में आप डिटरमिन कीजिए कि मेरे पास फ्लोर स्ट्रेंथ है या नहीं है, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी उनको बड़ी आसानी से डिनाई कर दी।